क्या दुनिया में एक महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। देखिए, सूर्य ग्रहण से पहले ही रूस और नाटो के बीच टेंशन चरम पर है और किसी भी वक्त रूस और नाटो के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। सूर्य ग्रहण को ग्लोबल ग्रहण के तौर पर देखा भी जा रहा है और ये तनाव जो है ये हर घंटे बढ़ रहा है। जब हम इस वक्त ये कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं तब भी वॉर जोन में ये टेंशन बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए कि क्या साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो विश्व युद्ध 3 की आहट दे रहा है, ये सवाल उठ रहा है। तो देखिए, रूस यूरोप के बीच इस वक्त टेंशन चरम पर है और किसी भी वक्त नाटो रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। सितंबर के आखिर तक महायुद्ध की आशंका बनी हुई है। पुतिन की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। नाटो बॉर्डर पर परमाणु बम वर्षक यहां पर भेजे गए रूस की तरफ से और वहीं आर्कटिक से बेलारूस तक सैन्य किलेबंदी कर दी गई है। जैपेड वॉर ड्रिल, एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल रूस बेलारूस कर रहे हैं और उसमें एटमी हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इधर रूस पर हमले की भी स्थिति बनाई जा रही है नाटो के द्वारा। देखिए, पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों की तैनाती की गई है। बेलारूस के पास बख्तरबंद वाहन, टैंक्स, ये सभी डिप्लॉय कर दिए गए हैं और पोलैंड में हजारों नाटो सैनिकों की इस वक्त तैनाती है। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना की यहां पर तैनाती कर दी गई है। बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो सवाल यही है कि ये जो सारी तैयारी दिख रही है, इस तैयारी के क्या हम संकेत समझे? शास्त्री जी, सवाल आप ही से है। स्थितियां तो बहुत ही विपरीत दिखाई दे रही हैं। एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ पूरा यूरोप। देखिए, बहुत जन कल्याणकारी प्रश्न आपने किया है। ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण की बात हो चाहे सूर्य ग्रहण की बात हो, मैं आपका ध्यान सिद्धांत ज्योतिष की तरफ लेकर के जाता हूं। आप यह देखिए कि गोलाकार जो सूर्य का बिंब है उसका जो क्षेत्रफल है वह 6500 योजन है और पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, गोलाकार क्षेत्रफल है, और उसका क्षेत्रफल है 1600 योजन और चंद्रमा का क्षेत्रफल है 400, चंद्रमंडल का जो क्षेत्रफल है वह 480 योजन है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को मिलाकर के ग्रहण की स्थिति बनती है। आप इस ग्रहण को ठीक से समझें गणित के माध्यम से। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल है वह 360 अंश है और एक राशि 30 अंश की होती है। 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों को हम नाड़ी वृत्त कहते हैं। उस नाड़ी वृत्त या क्रांति वृत्त के बीच में पृथ्वी स्थित है। अब जब एक कोना, जिस प्रकार मैंने आपको पूर्व में बतलाया, लोहे के सरिया का जब एक कोना गर्म करता है लोहार, तो दूसरा कोना अपने आप गर्म हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी देश, तो शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि एक जगह अगर तनाव पैदा हो रहा है उसका प्रभाव दूसरी तरफ भी होगा। नंदिता जी, सवाल यही है कि कल तक जो ग्रहण होना है, कल तक क्या वाकई में स्थिति और आगे खराब होने वाली है? हर सेकंड हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूरोप जल उठेगा। देखिए, जंग जब भी ग्रहण पड़ता है तो जंग की स्थितियां तो बनाता है, क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है, और हम कई वर्षों से इस बारे में शोध भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि ग्रहण का असर कैसे होता है। या तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, या सत्ता पलट होती है, या फिर युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, या शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। अब आप देखें तो यहाँ पे सत्ता पलट के तो बहुत सारे नेपाल में है, उसमें हमने कहा था सोशल मीडिया में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से सत्ता पलट होगा, तो वैसे ही हुआ। आप जापान में देखें, फ्रांस में देखें, सत्ता पलट हुई। यूरोप में भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ये चंद्र ग्रहण दिखा रहा था और उसके ऊपर उसके सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया। तो आप ये देखें, युद्ध जैसी स्थितियां, ये मानसिक उद्वेग की स्थितियां दिसंबर तक का बहुत अधिक रहेंगी। हालांकि अभी मैं कहूँगी कि आने वाले 6 महीने अच्छे नहीं है, क्योंकि 2 और 3 मार्च को भी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये एक अच्छी स्थितियां नहीं दिखा रहा है, एक अशांति की स्थिति दिखा रहा है। लेकिन गुरु उच्च हो जाएगा अभी 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का। तो ये जो फेज है 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर के बीच में, यहाँ थोड़ा शांति बहाल हो सकती है, लेकिन टाइम सेंसिटिव है। अरविंद शुक्ला जी, अगर लीडर्स के वाइज बात करें, अगर नेताओं के संबंध में इस चीज को देखने समझने की कोशिश करें, तो आप कैसे देखते हैं? भाई, पुतिन की तरफ दुनिया की निगाहें, ट्रंप की स्थिति बड़ी अस्थिर सी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दुनिया को कहां ले जाएंगे पता नहीं चल पा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन बड़े नेताओं को ग्रहों की दृष्टि से और ग्रहण की दृष्टि से? देखिए, ऐसा है कि ग्रहण तो किसी भी स्थिति में अच्छा होता नहीं है। बात आपने कही नेताओं के लिए, तो सूर्य तो नेताओं का ही कारक है और ये पूरा भूमंडल, संसार इन 2 ग्रहों पे ज़्यादा आधारित है। सूर्य आत्मा का कारक है
और चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता, चित्त चिंतन का कारक है। तो व्यक्ति जब भी कोई निर्णय लेता है आत्मा से और मन मस्तिष्क से निर्णय लेता है। तो जब सूर्य जो है के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा जो है राजनेता निर्णय आवेश में, जोश में आके लेगा और वह लिया हुआ निर्णय पूरे विश्व के लिए हानिकारक रहेगा। और जिस कंट्री में जो नेता निर्णय लेगा उसके लिए तो विशेष हानिकारक रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व स्तर में लेकिन मैं सीधे पड़ेगा। पूछूं कि किस नेता के ऐसे निर्णय की ज्यादा प्रबल संभावनाएं आपको दिख रही? नहीं, किसी एक नेता के विषय में नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्रहण एक जगह नहीं पड़ रहा है, कई कंट्रियों में पड़ रहा है। तो उसका प्रभाव किसी भी कंट्री के नेता के ऊपर जो है ऐसा स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। जी। कारण यह है कि सूर्य आत्मा का कारक है। तो जो मनोभाव उत्पन्न होंगे, आवेश और जोश जो आएगा, उसमें जो है गंभीरता, धैर्यता नहीं रहेगी, इसलिए ऐसा होगा। तो आप मानते हैं कि कोई निर्णय ऐसा हो सकता है? मनीषा जी, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या शांति की भी कहीं कोई गुंजाइश है, या फिर ये जो तनाव हम देख रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आने वाले कई महीनों या सालों तक ये स्थिति बनी रहेगी? सालों हो गए, जंग चल रही है यूरोप में। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसी साल की बात करें तो इस साल हमें युद्ध जो है वो कई मायनों में, कई तरीके से जो है वो नज़र आया है। और ये सिर्फ, अब हम समझें, अगर 2025 का नंबर जो है वो नंबर 9 आता है, जो मार्स का नंबर है। मार्स को एस्ट्रोलॉजी की प्लानिटरी कैबिनेट में सेनापति कहा जाता है, वॉरियर कहा जाता है। अब ये वॉर सिर्फ आर्म्स और अम्यूनेशंस वाली नहीं है, ये बम गोले बारूद वाली नहीं है। अगर हम देखें तो टैरिफ और ट्रेड वॉर्स जो है इस दौरान हमें नजर आई। उसके अलावा टेक वॉर्स जो है हमें नजर आई। AI, सेमीकंडक्टर, 5G, स्पेस टेक, जो लीड करेगा, ये एक रेस जो है वो चल रही है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और नैरेटिव्स की वॉर चल रही है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर माइंड वॉर चल रही है, आपके ओपिनियंस को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ साथ साइबर वॉर्स चल रही हैं, जहाँ पे हैकिंग कहें, डेटा से जुड़ी हुई हमें टेंशन्स हैं। और उसको अगर हटा भी दें तो ये क्लाइमेट वॉर्स जो हैं, जो चल रही हैं, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, और सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि आसपास आप देखें तो इसके अलावा अगर ये भी छूट जाए तो कहीं ना कहीं कल्चरल वॉर्स, जहाँ बिलीफ सिस्टम्स को जो है वो, यानी आप कह रहे हैं कि एक टकराव की स्थिति तो दिख रही है और कई लेवल्स पे दिख रही है।